पहले हम समझेंगे पीई रेशियो क्या होता है, फिर बाद में हम पीई रेशियो और पीबी रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा पता कैसे करें? चलिए समझते हैं एक जरूरी टूल पीई रेशियो। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनियां हैं, कौन सा सौदा बेहतर है? कंपनी ए का शेयर प्राइस है 1 लाख रुपए और कंपनी बी का है 10 लाख। लेकिन क्या सिर्फ शेयर प्राइस देखकर फैसला करना सही है? बिल्कुल नहीं, ये तो अधूरी कहानी है। तो असली कीमत जानने के लिए हमें चाहिए एक बेहतर टूल, द पीई रेशियो। अब पीई रेशियो में ना दो ही हिस्से होते हैं, एक प्राइस और दूसरा अर्निंग्स। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि कंपनी की कमाई का 1 रुपया पाने के लिए कितने रुपए देने होंगे। इसका पहला हिस्सा तो बहुत सिंपल है, कंपनी के एक शेयर की कीमत। दूसरा हिस्सा है अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस, मतलब हर एक शेयर पर कंपनी कितना कमा रही है। और इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान, बस शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि कम पीई रेशियो हमेशा बेहतर होता है? जरूरी नहीं। जैसे एक आईटी कंपनी का पीई है 20 और एक एफएमसीजी कंपनी का है 40। तो पहली नजर में क्या लगता है? यही कि आईटी कंपनी सस्ती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। पीई रेशियो को हमेशा इंडस्ट्री के साथ देखना चाहिए। चलिए अब इन कंपनियों को उनकी इंडस्ट्री एवरेज के साथ देखते हैं। आईटी कंपनी का पीई 20 है पर इंडस्ट्री एवरेज तो 15 है, मतलब ये महंगी हुई। वहीं एफएमसीजी कंपनी का पीई 40 है जबकि इंडस्ट्री एवरेज 50 है, तो ये असल में सस्ती हुई। तो देखा, कॉन्टेक्स्ट मिलते ही पूरी कहानी ही पलट गई। तो सबसे जरूरी बात, किसी कंपनी के पीई को हमेशा उसकी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें। याद रहे, पीई रेशियो एक मजबूत इंडिकेटर है, लेकिन ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। एक सही फैसले के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ को देखना भी बहुत जरूरी है। चलिए स्टॉक वैल्यूएशन के दो जरूरी टूल पीई और पीबी रेशियो को समझते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किसी स्टॉक की कीमत सही है या नहीं। तो सबसे पहले आता है प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो। ये स्टॉक की वैल्यू का एक पॉपुलर टूल है। आमतौर पर कम पीई का मतलब है कि स्टॉक अपनी कमाई के मुकाबले सस्ता हो सकता है। इसे कैलकुलेट करना भी आसान है। स्टॉक की मार्केट प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करें। चलिए इसे ऑटो सेक्टर के दो स्टॉक्स एबीसी और एक्सवाईजी के उदाहरण से समझते हैं। तो स्टॉक एबीसी का प्राइस 100 और ईपीएस 10 है, जिससे पीई रेशियो 10 निकलता है। और स्टॉक एक्सवाईजेड जिसका प्राइस 110 और ईपीएस 13 है, उसका पीई रेशियो हुआ करीब 8.46। अब इस चार्ट को देखिए, साफ है कि XYZ का पीई रेशियो कम है। तो पीई के हिसाब से XYZ के हर रुपए की कमाई के लिए कम कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन एक और टूल है प्राइस टू बुक या P/B रेशियो। ये कमाई नहीं बल्कि कंपनी के एसेट्स देखता है। बुक वैल्यू मतलब अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स बेचकर कर्ज चुका दे तो जो बचेगा वो। और P/B का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना। तो चलिए उन्हीं दो स्टॉक्स को अब इस नजरिए से देखते हैं। एबीसी का प्राइस 100 और बुक वैल्यू 60 है, तो P/B रेशियो हुआ 1.66। वहीं XYZ का प्राइस 110 और बुक वैल्यू 55 है, तो P/B रेशियो 2 निकला। और ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल उलट गई। अब एबीसी का रेशियो कम है, मतलब पीबी रेशियो के हिसाब से एबीसी के नेट एसेट्स के लिए कम कीमत देनी पड़ रही है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है। पीई के हिसाब से XYZ बेहतर है पर पीबी के हिसाब से एबीसी। तो ये दोनों रेशियो अलग अलग कहानी क्यों बता रहे हैं? चलिए सीधे तुलना करके समझते हैं। पीई रेशियो कंपनी की कमाई यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है, जबकि पीबी रेशियो नेट एसेट्स पर। जिन कंपनियों को प्रॉफिट नहीं हो रहा उनके लिए पीई यूजलेस है, पर पीबी तब भी काम आ सकता है। पीबी रेशियो बैंकिंग जैसे एसेट हैवी सेक्टर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन आईटी कंपनियों के लिए उतना नहीं। तो याद रखें, कोई एक रेशियो पूरी कहानी नहीं बताता, ये बस एक बड़ी पिक्चर के छोटे हिस्से हैं। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए